नमस्कार बागवान साथियों, मैं रमन सिंघा एक बार फिर आप सभी के बीच में आज इस वीडियो के माध्यम से एक और टॉपिक को लेकर आया हूं। हालांकि हम काफ़ी लंबे समय के बाद आज मिल रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बगीचों में जो हमारी अभी प्रैक्टिसेस चल रही हैं करंटली, वो हैं प्रूनिंग प्रैक्टिसेस। और प्रूनिंग हमारी बागवानी का एक मूलभूत स्तंभ है, और अगर हम इसको सही तरीके से ना करें तो हमारे बगीचे में किन किन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है आने वाले फ्यूचर में। और इसके साथ साथ प्रूनिंग करना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और आज के समय में प्रूनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट विषय बन चुकी है। क्योंकि जो आज का समय है वो कहीं ना कहीं हम लोग पेड़ों को लगाने की होड़ में लगे रहते हैं। जितना ज़्यादा हमारा बगीचा घना होता जा रहा है उतनी ज़्यादा हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही है, वो चाहे बीमारियां हो, चाहे फंगल डिजीज़ हो, चाहे कीटों का प्रबंधन हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। और उसके साथ साथ अल्टीमेटली हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी से बन नहीं पा रही है, उसमें जो प्रोडक्शन और क्वालिटी है दोनों कहीं ना कहीं प्रूनिंग की वजह से, मैं यहाँ पे कहूँगा कि प्रूनिंग की वजह से वो जो हमारी प्रोडक्शन है और जो हमारी क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। तो आज हम सिस्टमेटिकली इस प्रूनिंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और जिस भी किसी बागवान भाई को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन और सजेशन दोनों दे सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं प्रूनिंग के बारे में। प्रूनिंग क्यों ज़रूरी है और प्रूनिंग से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है हमारे बगीचे में आने वाले समय में, और ये क्यों ज़रूरी होती है कि हम बगीचों में प्रूनिंग हर साल करते हैं लेकिन फिर भी हमें वो क्वालिटी और वो प्रोडक्शन नहीं मिल पाती है, और साल दर साल बीमारियां ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पेड़ों की मरने की जो संख्या है वो हर साल बढ़ रही है, और हमारे पत्ते जिसको हम प्री मैच्योर लीफ फॉल भी बोलते हैं, जल्दी झड़ जाते हैं। सीज़न शुरू भी नहीं होता है और पत्ते ड्रॉप हो जाते हैं, जैसा इस साल भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें इस प्रूनिंग के माध्यम से हम समझेंगे आज। तो बागवान साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं आजकल जो सीज़न हमारे बगीचे में चला है वो है प्रूनिंग का। तो प्रूनिंग ज़रूरी इसलिए भी है कि हमारा जो पेड़ होता है हर साल जब वो डोरमेंसी में जाता है तभी हम उसमें कट मारते हैं। और कट क्यों मारते हैं, कई बार ब्रांचेस टूट जाती है, कई बार एक्स्ट्रा क्रॉप की वजह से पेड़ खराब हो जाता है, उसकी शेप बिगड़ जाती है, कहीं पे हमारी ब्रांचेस टूट जाती है, कहीं पे हमारे सेब तोड़ते हुए बीमें टूट जाते हैं, और मैनेज करते हुए कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है पेड़। तो उसको सही करने के लिए अभी जो डोरमेंसी का टाइम होता है ये बहुत उपयुक्त समय है। और प्रूनिंग हम साल में 2 बार करते हैं। एक हम समर प्रूनिंग करते हैं और दूसरी हम विंटर प्रूनिंग करते हैं। तो आज हम सिर्फ खाली विंटर प्रूनिंग के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी का जो समय है वो विंटर प्रूनिंग से रिलेटेड है। तो इसमें हम बागवान साथियों प्रूनिंग हम पेड़ की शेप को जो हमारी शेप होती है, जो उसकी कैनोपी होती है, उसको सही करने के लिए हम करते हैं। जो हमारी ट्रेनिंग में कई बार क्या हो जाता है, जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम प्लांट की ट्रेनिंग को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग क्या होती है, किसी प्लांट की जो कैनोपी होती है उसको सही तरीके से बनाना। तो कई बार क्या हो जाता है, हम मिस हो जाते हैं, उसमें चूक जाते हैं, और उसके बाद हम फिर जाने अनजाने में जो कट हैं पेड़ के ऊपर वो गलत चलत कट लगा के पेड़ की जो कैनोपी है उसको हम ख़राब कर देते हैं। तो पहला तो यहाँ पे मैं बागवान साथियों को कहना चाहूँगा, जो उनके पास नई प्लांटेशन है उसकी ट्रेनिंग करना प्रूनिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग सही से करेंगे तो हमारे पेड़ के ऊपर जो कट है उनको हम कम लगा पाएंगे, और जब हमारे पेड़ के ऊपर कट कम लगेंगे तो जो हमारा पेड़ है वो रिकवरी जल्दी जल्दी कर पाएगा, और जो उसकी एनर्जी है, जो उसके पास कार्बोहाइड्रेट्स है, जो उसके पास स्टोर में जो मिनरल्स मौजूद हैं
उनको वो अपनी ग्रोथ के ऊपर और अपनी रिप्रोडक्शन के ऊपर अच्छे से इन्वेस्ट कर सकेगा। अगर हम पेड़ को गलत शलत काटते हैं, ज़्यादा उस पर घाव देते हैं, जाने अनजाने में हम उसको बहुत ज़्यादा घाव दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट है वो कई बार स्ट्रेस में भी चला जाता है। और आप देखते होंगे कि जो स्ट्रेस प्लांट होते हैं उसमें ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, और जो उसके ऊपर फ्रूट क्वालिटी है वो उतनी उम्दा नहीं बन पाती है। तो सबसे पहले बागवान भाइयों, आपको छोटे पेड़ों में, जो मैं साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के पेड़ की अगर मैं बात करूंगा, तो वहां पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रूनिंग से भी इंपॉर्टेंट चीज है वहां उसकी ट्रेनिंग करना, उसको प्रॉपर बेंडिंग करना। कहीं पे जैसे गालास जो हमारे पास स्ट्रेन्स हैं उसमें ब्लाइंड वुड बहुत ज़्यादा बनता है, तो उस पर प्रॉपर नॉचिंग करना। नॉचिंग किस तरह से करना है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जब नॉचिंग का सही समय आएगा। और उसके साथ साथ जो उसकी बेंडिंग है, ब्रांचेस की जो बेंडिंग है, उसको कितना बेंड करना, क्यों बेंड करना, बेंडिंग क्यों ज़रूरी है, उससे क्या हमें फ़ायदा होगा, और हमें जो कट हम मारते हैं, डच कट क्यों मारते हैं, स्टब कट क्यों मारते हैं, हमें अनटॉप, कई बार मैं देखता हूँ कई बागवान साथी अनटॉप छोड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको क्या समस्याएं आने वाले समय में होने वाली है कि हमें अनटॉप क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, हमें क्यों थोड़ा बहुत कट मारना चाहिए, और कितना हम कट मारेंगे तो हमारी ब्रांच कितनी भागेगी। और इसके साथ साथ बागवान साथियों, मैं देखता हूं कि हर साल बागवान भाई प्रूनिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो बीमों को ना छांटने की आदत है, बड़े पेड़ों की अगर मैं बात करूं, तो बड़े पेड़ों में हमें ये देखना पड़ता है, जो हमारे पास फ्रूटिंग में पेड़ हैं 25, 20, 25, 30, 35 साल के जो पेड़ है, उनके ऊपर हमें खाली बीमों की छंटाई करनी है, और उसके जो टॉप है उनको हमें ग्रोथ में रखना जरूरी है। क्योंकि जो प्रूनिंग है ये बैलेंस आपका प्रोडक्शन के बीच में और उसकी प्लांट की ग्रोथ के बीच में, दोनों के बीच में बैलेंस करना जरूरी है। अगर हम ये बैलेंस नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ बागवान साथी क्या करते हैं कि बीमे तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ग्रोथ नहीं ले पाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्पर वैरायटीज़ है जिसमें ग्रोथ की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो फिर बोलते हैं कि ये भाई वैरायटी ख़राब है। वैरायटी या फिर कोई स्ट्रेन ख़राब नहीं होती है जब तक हम उसको सही तरीके से उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। अगर हम सही तरीके से काम कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। हमें समझना जरूरी है कि कौन सा स्ट्रेन, कौन सी वैरायटी, किस उसकी ग्रोथ हैबिट क्या है, और उसको हम किस तरह से बढ़ाएं, और उसकी हम जो ग्रोथ है उसको कैसे कंट्रोल करें। और इसके साथ साथ हम कटिंग अच्छी कर लेते हैं, नो डाउट, लेकिन उसके बाद जब खाद डालने की बारी आती है तो हम दबा के खाद डालते हैं, जो कि बाद में आपको रिजल्ट क्या देगी, एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्स्ट्रा शूट, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ, क्वालिटी का ना बनना। जो हम नाइट्रोजन एक्सेस डालते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो यूरिया है, चाहे वो कैन है, चाहे वो आपका NPK है, या फिर किसी भी तरीके से, चाहे जीवामृत है, चाहे गोबर के माध्यम से हम नाइट्रोजन देने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बागवान साथियों आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपनी प्रूनिंग और अपनी क्वालिटी के बीच में। अगर हम इसके बीच में हम ये क्वालिटी बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने प्रूनिंग और न्यूट्रिशन के बीच में, तो हर साल हमें वो मोटे मोटे कट लगाने देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ एक्सेसिव ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। जो हमें शूट नहीं चाहिए वो हमारे को देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे हमें बीमा चाहिए था वहाँ पे हमारे को वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो बागवान साथियों, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है प्रूनिंग करते हुए, कि हमें प्रूनिंग तो कर ली है, इसके बाद हम जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। अगर एक्सेसिव ग्रोथ आपके ऑर्चर्ड में ऑलरेडी है तो प्रूनिंग के बाद आप खाद ना भी डालेंगे तो भी चलेगा, आप खाली पानी भी डालेंगे तो भी आपका प्लांट अच्छे से क्रॉप दे देगा।
ठीक है। लेकिन अगर आप प्रूनिंग अगर आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे तो उसका इम्पैक्ट आपको आपकी प्रोडक्शन के ऊपर भी देखने को मिलेगा। आगे चल के आपका प्लांट जो है वो घना हो जाएगा, इतना ज़्यादा घना हो जाएगा कि उसमें जो फंगल डिजीजेज हैं वो बहुत जल्दी एंटर हो जाएंगी, और धूप का सही तरीके से अंदर ना आना, हर एक फ्रूट तक धूप का ना पहुंचना, वो आपकी क्वालिटी को कहीं ना कहीं ख़राब करेगा, और इसके साथ साथ आपकी जो प्लांट की लाइफ है उसको भी कहीं ना कहीं वो ख़राब करेगा ही करेगा। तो इसीलिए बागवान साथियों, प्रूनिंग या तो आप खुद कर रहे हो या फिर आप किसी औरों से करवा रहे हो, तो आप उनको भी ये चीज़ बता दीजिए कि भाई इस साल मेरे बगीचे में इतना प्रीमियम क्वालिटी का सेब निकला है, और इतना मीडियम क्वालिटी का सेब निकला है, और इतना मेरा लो क्वालिटी का सेब निकला है। तो उस हिसाब से आप उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे इस साल कितना क्रॉप चाहिए, मुझे कैसी वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए। तो वो चीज़ें जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उनको नहीं बता पाओगे, वो फिर अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कई बागवान भाई क्या करते हैं, वो खुश हो जाते हैं कि भाई मेरे तो 20 दिन लग गए प्रूनिंग में, बहुत बड़ा बगीचा बन गया है। तो आपका जो ये बगीचा बड़ा बन रहा है, किस हिसाब से बन रहा है? आपकी जो इनपुट कॉस्ट है उस हिसाब से बन रहा है कि आपकी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, या फिर आपकी जो इनकम है वो कितनी हो रही है उस बगीचे से? उस चीज़ को आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। अगर आप उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो सॉरी, आप बागवानी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमें आज के समय में अपनी इनपुट कॉस्ट को किस तरह से कम किया जाए, हमारे बगीचे में किस तरह से जो एक साल आपको लगेगा कि भाई इस साल मैंने प्रूनिंग कर दी है, नेक्स्ट ईयर मेरे पास जो बीमे छांटने का टाइम आएगा, तो बीमे जब आप छटाई करते हो बीमों की, तो उससे आपके दो चीज़ें होती है। एक तो आपकी जो एक्सेसिव क्रॉप लगनी थी वो कम हो जाएगी, दूसरा आपका थिनिंग का जो टाइम होता है या लेबर कॉस्ट होती है वो भी बच जाती है। तो ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाएंगी जब आप अच्छे से प्रूनिंग कर पाओगे। और अगर आप अच्छे से प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में कैंची उठाना ज़रूरी है। एटलीस्ट कैंची अगर आप नहीं उठा सकते, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने बगीचे में प्रूनिंग किस तरह से करवानी है, और जो आपके प्रूनर है आपको उनको एक ओवरव्यू देना ज़रूरी है कि भाई मुझे अपने बगीचे से क्या चाहिए, मुझे वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, मुझे लक्कड़ चाहिए, या फिर मुझे फ्रूट चाहिए। वो चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है। तो बागवान साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।